ध्यानाभ्यास के इस पारलौकिक अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास में हम अपने स्वरूप का एहसास करते हैं, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। हमारा स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए हम इंद्रियों का निरोध करते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमको अपने स्वरूप का संवेदन स्वमेव होने लगता है। जीव को अनादि से मूर्त शरीर मिलता आया है। इसमें एकाधिक इंद्रियां होती हैं। शरीर में अल्पाधिक बल होता है। जिससे हम बाह्य प्रवृत्ति करते हैं। रागाधिक दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे नूतन कर्मों का बंधन होता है और मूर्त शरीर की परंपरा बनी रहती है। हम जन्म मरण करते रहते हैं। इस जन्म मरण से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि जो हमको मूर्त इंद्रियां मिलती है, मूर्त शरीर के कारण बल मिलता है, इसको उपयोग में नहीं लें और अपने सुख स्वभाव से जो अपने शरीर में जो मूर्त शरीर के बराबर है, उसमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुख का अनुभव होता है। वह सुख ही हमारा स्वभाव है। उसी को भोगते हैं तो फिर नूतन कर्मों का बंधन नहीं होता है। हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। एक और इंद्रिय ज्ञान है, शारीरिक बल है। दूसरी ओर अपने में स्वास्थ्य का अतीन्द्रिय सुख है, जो स्वाधीन है। आपको इन दोनों में से एक का चुनाव करना है। यदि आप इंद्रिय ज्ञान और शारीरिक बल के पक्ष में रहते हैं, तो फिर संसार अनंत है और अपने शरीर में जो स्वास्थ्य का अतीन्द्रिय सुख है, उसका अनुभव कर ही आप संतुष्ट रहते हैं, तो अनंत काल का सुख है। एक और अनंत काल का दुख है और दूसरी ओर अनंत काल का सुख है। इतना समझ लेना है, तो फिर सहज ही हम इंद्रिय ज्ञान और बल का उपयोग नहीं करके जो अपने शरीर में स्वास्थ्यजनक अतीन्द्रिय सुख है, उसको ही भोगते हुए रहते हैं। इस प्रकार अनादि से चलता आया संसार समाप्त होता है। दुखों की परंपरा समाप्त हो जाती है और हम उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं। इस प्रकार संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का स्वरूप जान लेने पर फिर संसार मार्ग पर हम नहीं चलते और मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। संसार का अंत आ जाता है और अनंत काल का मोक्ष मिल जाता है। समझने का विषय अधिक नहीं है, क्योंकि युक्त समझ होने के बाद आचरण तो स्वमेव होने लगता है। प्रधान है यथार्थ समझ का होना। समझ पूर्वक ही चारित्र होता है, स्वरूप में आचरण होता है। यह समझ या तो स्वतः हो जाए या किसी देशना को प्राप्त कर हो जाए।
दोनों स्थितियों में हमको इंद्रिय ज्ञान और शारीरिक बल का उपयोग नहीं करना होता है, और शरीर में जो स्वास्थ्यजनक स्वाभाविक सुख होता है, जो शरीर में वेदना रहित स्थिति है, उसका अनुभव करते हुए ही हम संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं और उससे आगामी दुखों से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं। जो अनादि से मूर्त का संबंध है, उसको नष्ट कर ही हम मूर्त के बंधन से रहित होकर अपने स्वाभाविक सुख को पा सकते हैं। मूर्त का बंधन मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगने से समाप्त होता है। उसके आदि में मूर्त इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। मूर्त शरीर से जो मन वचन काया का बल मिलता है, उसका उपयोग नहीं करना है और अपने स्वरूप में अर्थात अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर में जो आराम या वेदना रहित स्थिति हमको मिलती है, उसको भोग कर ही संतुष्ट रहना है। कुछ अलग सुख की कांक्षा नहीं करना है। वेदना है तो उसको भी हमने संभाव से भोग लेना है, ताकि उससे वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट हो जाता है और फिर स्वाभाविक सुख की स्थिति रहती है। इसको आप शारीरिक सुख कहें कि आत्मिक सुख कहें, कारण कि आत्मा को भी शरीर संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि वह शरीराकार है, आज नहीं अनादि से है और अनंत काल रहेगा। तो शरीर केवल पौद्गलिक है ऐसा नहीं है, आत्मिक शरीर भी होता है, वह हमारा स्वरूप है। ऐसा भेद ज्ञान नहीं करते तो वेदना होती है अपने अमूर्त शरीर में और मान लेते हैं मूर्त शरीर में। अस्वस्थ हम होते हैं, बीमार हम होते हैं, हमारा अमूर्त शरीर ही वेदना सहित होने से बीमार कहने में आता है और हम ये मान लेते हैं कि बीमार मूर्त शरीर हुआ है। मूर्त शरीर का क्या बीमार होना, क्या स्वस्थ होना। कभी पुद्गल नहीं कहता है कि मैं बीमार हूँ या स्वस्थ हूँ। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य ये शब्द अपने अमूर्त शरीर के लिए है। इंद्रिय बल के उपयोग से ही हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर अर्थात हम अस्वस्थ होते हैं, हम बीमार होते हैं और बीमार होना ही दुखी होना है। बीमारी से मुक्त होना ही सुखी होना है। अनुभव भी यही कहता है, जब हम बीमार होते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं और जब स्वस्थ होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। और स्वस्थ शब्द ही अपने आप में सुख के स्वरूप को कहता है। जो स्वयं में स्थित है अर्थात आभ्यंतर अमूर्त शरीर में स्थित है, वह स्वस्थ है और सुखी है। परमात्मा होना है तो हमको कायस्थ होना है। मार्ग समझ आने पर सहज ही काय में स्थिति होती है, अंतर में विचरण होता है। हम अपने विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हैं, कुछ शंका भी नहीं होती है, इसमें सुख का भी अनुभव होता है। निशंक होकर अंतर यात्रा होती है। कोई सुझाव दे या नहीं सुझाव दे, फिर सहज ही अपने में स्थिति होती है। एक बार मार्ग समझ जाने पर, अपना स्वरूप समझ जाने पर, फिर सहज ही हम अपने स्वरूप में समा कर रहते हैं, अभी नहीं अनंत काल पर्यंत। क्योंकि मूर्त के बंधन से रहित जीव सुख स्वभावी होने से सुख का ही अनुभव करता है, उसमें कुछ भी उसका कर्तृत्व नहीं है,
अर्थात बुद्धि पूर्वक कुछ करना नहीं है। सुख रूप से वह स्वयं ही स्वतः ही परिणमन करता है। उसमें कोई इंद्रिय बल का कार्य नहीं है, मन का कार्य नहीं है, कोई वचन का कार्य भी नहीं है। सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को लाइए। आप पाएंगे कि शरीर के कई विभागों में कोई वेदना नहीं है, कुछ भागों में वेदना है। तो वेदना है उन भागों में वेदना का अनुभव कर कर्म के बंधन से मुक्त होना है, और वेदना नहीं है आराम की स्थिति है, तो उसका अनुभव कर आराम को स्थायी बनाना है। दोनों स्थितियों में अंततो गत्वा सुख स्थायी होता है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर जगत के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं रहता है। कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य स्वस्वामी आदि तो कोई संबंध रहता ही नहीं है। जहाँ ज्ञाता ज्ञेय संबंध नहीं है वहाँ फिर स्वस्वामी आदि कोई संबंध नहीं है, भोक्ता भोग्य संबंध भी नहीं है। वेदक वेद्य भाव अपने में ही होता है। आप ही वेद्य है और आप ही वेदक है। पर पदार्थ वेद्य नहीं है और हम पर पदार्थों के वेदक नहीं है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए हम उस सुख को वेदते हैं और वह सुख ही हमारे वेदने में आता है। इतना सब कुछ हम कल्प करते हैं, वह सब स्वाध्याय का स्वरूप है। ध्यान के पूर्व स्वाध्याय हो तो फिर ध्यान सुगमता से होता है, और हम सुगमता से मोक्ष को पाते हैं। निसंक होकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। ये इसलिए भी आवश्यक है कि हमको विपरीत देशना भी मिल जाती है, उससे स्वानुभव करना कठिन हो जाता है। तो उस विपरीत देशना जो हमने ग्रहण की है उसको भी मिटाना होता है। और विपरीत समझ तो इंद्रियों के उपयोग से स्वमेव हो जाती है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ भ्रम उत्पन्न होता ही है। इसको हम अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। स्वतः ही वह मिथ्या ज्ञान उपजता है, और फिर इंद्रियादि के माध्यम से कोई गुरु का योग हो, उस शास्त्र का अध्ययन हो, तो नूतन मिथ्या ज्ञान भी हो जाता है। पहले से ही इंद्रियादि के कारण से मिथ्या ज्ञान रहता है, फिर देशना भी मिथ्या मिलती है तो और मिथ्या ज्ञान पुष्ट हो जाता है। ऐसा मिथ्या ज्ञान परंपरा रूप से अनादि से चल रहा है, तो पहले उसको मिटा देते हैं तो फिर स्वानुभव का पुरुषार्थ सुगमता से होता है। अन्यथा जीव स्वानुभव करने को तैयार ही नहीं होता है। जो चलती धारा से ही जीता आया है, जो विपरीत बातें समझ ली है, उन्हीं विपरीत बातों का ही, उसी विपरीत ज्ञान का ही इष्ट पेशन करता है। उन्हीं को पुनः पुनः दोहराता हुआ मिथ्या ज्ञान को पुष्ट करता है और उस कारण से अधोगति में जाता है। और एक इंद्रिय में जाकर दीर्घ काल तक ठहरता है, फिर दो इंद्रिय भी होना कठिन हो जाता है। इसीलिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है और स्वाध्याय पूर्वक ध्यान करने की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय का भी अधिक विस्तार नहीं है और ध्यान का भी अधिक विस्तार नहीं है। मोक्ष मार्ग का अधिक विस्तार नहीं है। विस्तार उन मार्ग का होता है जो बाह्य प्रवृत्तियों को ही हम सुख का कारण मान लेते हैं, तो वे बाह्य प्रवृत्तियां ही नाना प्रकार की है और उसका आग्रह बहुत हो जाता है, तो उनको छोड़ना कठिन होता है और सम्यक मार्ग नहीं मिलता है।
सम्यक मार्ग का आग्रह आज तक हमको हुआ ही नहीं, क्योंकि सम्यक मार्ग का परिचय ही नहीं हुआ। अब जब हम अपने स्वरूप को पहचानने लगे हैं कि इस प्राप्त मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है। अमूर्त तो अभावात्मक है, वास्तव में वह सुख स्वभावी शरीर है, सुखद शरीर है, आनंद शरीर है, जिसमें विपरीत कारण के अभाव से स्वमेव आनंद होता है। उस आनंद के लिए किसी भिन्न साधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। जो विपरीत कारण है उनको ही मिटाना होता है, तो स्वमेव ही आनंद हो जाता है। और वह विपरीत कारण है इंद्रिय ज्ञान और बल का उपयोग। और इंद्रिय विशेषण नहीं लगाएं तो ज्ञान और बल के उपयोग से ही जीव संसार में अनादि से रुल रहा है, और इसका उपयोग करता रहेगा तो अनंत काल तक रुलता ही रहेगा। लोक में ज्ञान और बल को अच्छा माना जाता है, इसलिए जीव निसंग होकर स्वच्छंद होकर ज्ञान और बल शक्तियों का उपयोग करता है। वे शक्तियां पुद्गल के अधीन प्राप्त होती हैं, पराधीन है। उनको यह जीव अपने स्वाभाविक शक्ति मान लेता है, और शरीर में जो स्वाधीन सुख की स्थिति है, आराम के रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, उसको पहचानता नहीं है, कारण कि उसमें मूर्तता नहीं है, वह इंद्रिय गोचर नहीं है। वह मूर्त शरीर होने से वह आराम या वेदनारत स्थिति मूर्त में ही होना मान लेता है, मानो वे मेरे भाव ही नहीं है। आराम की स्थिति भी पुद्गल के शरीर में, वेदनारत स्थिति पुद्गल के शरीर में। हमारा तो जो ज्ञान और बल का उपयोग है वही हमारा है। पराधीन भाव में ही अपनापन करता है, और स्वाधीन भाव में अपनापन नहीं करता है। जब पराधीन भाव को ही सुख का कारण मान लेता है, वो सुख नहीं होकर दुख ही बढ़ता जाता है। जब स्वाधीन भाव को ही दुख का कारण मानता है, वह आराम की स्थिति जो स्वाभाविक है उसको पुद्गल में होना मानता है, तो उस स्थिति को नहीं भोगता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यहाँ जो वेदना रहित स्थिति है उसको पहचान कर उसको भोगिए। यहाँ पांचों इंद्रियां हैं, तो उनके निमित्त से मूर्त का जानना होता है, तो उन इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। पूरा मुखमंडल। प्रधानता से इस भाग से ही हम अधिक बहिर्मुख रहते हैं, तो इस भाग पर ही अधिक ठहरने का अभ्यास करिए। या आराम हो या वेदना हो, दोनों को समभाव से अनुभव में लेना है। जितना जितना हम अपने विभिन्न भागों का, अंगों का एहसास करेंगे, संवेदन करेंगे, वहाँ की सुख दुख स्थिति का अनुभव करेंगे, उतना उतना स्वास्थ्य प्रकट होता जाएगा। वे अंग निरोग रहेंगे, रोगी है तो निरोग हो जाएंगे, और निरोग है तो निरोग ही बने रहेंगे। जहाँ निरोगता है वहाँ सुखानुभूति है, जहाँ रोग है वहाँ दुखानुभूति है। ललाट का भाग। मोक्ष मार्ग का विवेचन अत्यंत सुगम है, तथापि उसका बोध नहीं होने से मोक्ष मार्ग की मिथ्या कल्पना की जाती है। फिर उपदेश भी मिथ्या होता है,
उपदेश का देना, उपदेश का ग्रहण करना, दोनों ही मिथ्या होते हैं। वो मिथ्या ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, सम्यक आचरण नहीं होता है, ध्यान उत्पन्न नहीं होता है, कर्मों का क्षय नहीं होकर बंद ही होता रहता है। भ्रूमध्य बायां नेत्र, दायां नेत्र। जीव को ज्ञान का और क्रिया का अर्थात बल का उपयोग करने का बहुत पक्ष रहता है। मन बल, वचन बल, काय बल, विचार करना, बोलना और काय चेष्टा करना, सब तथाकथित धार्मिक क्रियाएं मन बल, वचन बल, काय बल, इंद्रियों की सहाय से ही होती है, पराधीनता से ही होती है। और पराधीन होने से होने वाले कार्यों को हम धर्म का अंग मानकर फिर उनको कभी छोड़ते नहीं है। कोई कितना ही समझावे, हमारा आग्रह दुरंत रहता है, हम कतई उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो स्वानुभव रूप प्रवृत्ति नहीं होती। दो विरोधी कार्य एक साथ नहीं हो सकते। इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करें, मन से विचार करें, वचन से बोले और काय से नाना शुभाशुभ प्रवृत्तियां करें और स्वसंवेदन भी हो, स्वानुभव भी हो, ये संभव नहीं है। अधर्म और धर्म दोनों साथ नहीं हो सकते। धर्म करना है तो बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ना ही होगा, किसी प्रकार भी उनका पक्ष करना योग्य नहीं है। जहाँ बाह्य प्रवृत्ति का पक्ष है तो फिर स्वानुभव रूप पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वानुभव का पुरुषार्थ निश्चेष्ट है, चेष्टा के रोकने से स्वयं होता है। सुख की स्थिति शांति से भोगी जाती है, सब क्रियाओं को बंद करके भोगी जाती है। जो शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति है, सुखद स्थिति है, उसका अनुभव बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़कर ही होता है। बायां कान, दायां कान, नासिका, दोनों होंठ, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। इस मोक्ष मार्ग के संबंध में कुछ शंका हो तो परस्पर चर्चा वार्तालाप करके उस शंका को दूर कर लेना चाहिए, ताकि निशंक रूप से हम बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हुए रहें, अपने स्वरूप का संवेदन करते हुए रहें। हमें स्वास्थ्य ही अर्जित करना है, क्योंकि वही सुख है। सुख के बारे में मिथ्या कल्पना नहीं करना है। हम अपना सुख भी कुछ वैश्विक सुख जैसा ही कल्पित करते हैं। अपना जो सुख है वह वैश्विक सुख जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शरीर में वेदना रहित स्थिति है, यही स्वाभाविक सुख है। ऐसा श्रद्धान भी सुगमता से नहीं हो पाता है। गर्दन के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग के बारे में शंका सहित रहना योग्य नहीं है, उससे महान अहित होता है। अच्छा यही है कि हम परस्पर चर्चा करके निशंक हो जाए, मार्ग को अत्यंत स्पष्ट कर लें। क्योंकि शंका में रहना वह मोक्ष मार्ग को उत्पन्न ही नहीं होने देता है। हम संसार मार्ग में ही बने रहते हैं।
तो दुख में ही बने रहते हैं। सीने का बायां भाग हृदय स्थान, सीने के मध्य में सीने का दायां भाग पेट, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा। जब अंगों पर आते हैं तो सहज ही हम निराकुल होते हैं, क्योंकि बाह्य जगत का मुझसे छूट जाता है। उस निराकुलता की पहचान हो जाती है, तो फिर अंगों का नाम सुनकर हमको आकुलता नहीं होकर सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि अंगों का नाम सुनकर फिर सहज ही अपने अंगों का एहसास करने लगते हैं। स्वानुभव का काम सुगम हो जाता है जब कोई हमको अंगों के नाम का सुझाव देता है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, बाई भुजा, बाई हथेली, पांचों उंगलियां, पूरी बाई भुजा। यदि पूर्वाग्रह नहीं हो तो मार्ग सुगमता से समझ आ जाता है और आचरण भी सुगमता से हो जाता है। दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। अंतर में द्रुत गति से विचरण करें या धीमी गति से विचरण करें, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बस इंद्रिय ज्ञान का और बल का उपयोग नहीं करना है। इतने मात्र से ही हम पुद्गल पर विजयी होते हैं, इंद्रिय पर विजय करते हैं। पुद्गल प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनको हमने अपनी शक्ति नहीं मानना है, तो उनका उपयोग भी नहीं करना है। हमको ऐसा लगता है कि ज्ञान हमारी स्वाभाविक शक्ति है, बल भी हमारी स्वाभाविक शक्ति है, और इस तरह की देशना भी मिल जाती है। उसके संबंध में वो युक्तियां भी मिल जाती है, क्योंकि युक्ति से कुछ भी सिद्ध किया जाता है, और हमको समाधान स्वानुभव से करना है। जब अपना अनुभव करते हैं तो कुछ बाहर का जानना नहीं होता है, कोई मन बल वचन बल काय बल का उपयोग भी नहीं होता है, और हमको अपने सुख का अनुभव हो जाता है। बायां पैर, पगतली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। अपनी पूरी मूर्त जो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, वही आराध्य है, पूज्य है, और इसमें जो स्वाभाविक सुख की स्थिति है, जो इंद्रियातीत है, वेदना रहित स्थिति है, वह भी परमात्मा दशा ही जानो, वह पूज्य है, हमारा स्वभाव है। तो अपने विस्तार को या विस्तार में जो सुख की स्थिति है, वेदना रहित स्थिति है, इसी का अनुभव करते हुए रहना है। ध्यान के सूत्र में समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।